नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं संगीतकार चित्रगुप्त के व्यक्तित्व एवं कृति पर आधारित चल उड़ जा रे पंछी इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक डॉक्टर नरेंद्र नाथ पांडे ने लिखी है। 2 खंडों में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। संगीतकार चित्रगुप्त जिन्होंने 1946 में पहली बार संगीत दिया था। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर करने के बाद बम्बई, उस ज़माने में बम्बई था जो आज की मुंबई है, वहाँ खींचे चले गए थे और वहाँ उनका सपना था कि वे पार्श्व गायक बनेंगे। लेकिन उन्हें पार्श्व गायन की जगह एक अवसर मिला संगीतकार के सहयोगी के रूप में काम करने का। वहाँ जो लोग भी जाते थे उस ज़माने में मुंबई या बम्बई फिल्म उद्योग में, वे लोग अपने को स्थापित करने के लिए दूसरे काम करते थे क्योंकि तुरंत अवसर नहीं मिलता था। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग थे, लेकिन गाने और कविताएं लिखने का जो शौक था वह मुंबई में खींच लाता था। वहाँ कविताएं लिखने, धुन बनाने, इनका उनको शौक चढ़ा और जब वे फिल्मिस्तान पहुँचे तो संगीत निर्देशक HP दास मजदूर फिल्म के लिए धुन बना रहे थे। वहाँ मन्ना डे और दास साहब, जो मन्ना डे दास साहब के सहायक थे, वहीं जो है नितिन बोस भी उपस्थित थे। चित्रगुप्त ने जब अपना स्वरचित गीत सुनाया तो सभी ने प्रशंसा की और 1 महीने बाद उनको फिल्मिस्तान में एक कोरस में गाने के लिए कहा गया। जब कोरस में गाने के लिए कहा गया तो चित्रगुप्त ने बहुत नाराज़गी जाहिर की। चित्रगुप्त श्रीवास्तव उस समय थे। उनको लगा कि यह जो है कोरस में गाना बहुत अपमानजनक है, मैं तो यहाँ गायक बनने आया था। तब उनको कहा गया कि अवसर जो मिल रहा है, कोई भी अवसर जीवन में मिले, उस काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। क्या पता आज तुम कोरस में गा रहे हो, कल हो सकता है कि तुम सोलो गाओ। और यहाँ से जब वो उनको लगा कि कोरस, फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी और कोरस गाने से इनकार करके चले गए। फिर उनको जब समझाया गया तो दोबारा वह शामिल हुए, लगन और मेहनत से काम करते रहे और अगले साल सोलो उनको जब मिला, सोलो की जगह वो खुद ही संगीत निर्देशक बन गए और उन्होंने एक मिसाल कायम की। उनके गानों ने न केवल फिल्मी दुनिया को समृद्ध किया अपने गीतों से, संगीत से, बल्कि एक समूची पीढ़ी के सामने वह आदर्श रखा। उस तरह के गीत सृजित किए जो आज भी अमर हैं, जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि उस तरह के गीत संगीत आज भी नहीं सृजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र नाथ पांडे बचपन में जब 5-6 साल की उम्र के थे, उन्होंने चित्रगुप्त के संगीत को पहली बार सुना था और वह उनके दिमाग में इस तरह बस गया था कि जब वह बड़े हुए तो उनको लगा कि चित्रगुप्त पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्र करनी चाहिए, उनके जीवन के बारे में जानना चाहिए। इसके पीछे वजह यह भी थी कि वो पूर्णिया के जिस इलाके के रहने वाले थे, जहाँ से डॉक्टर नरेंद्र नाथ पांडे, राजेंद्र प्रसाद जी जिस इलाके से जयप्रकाश नारायण वगैरह थे, उसी इलाके में रेणु वगैरह जहाँ थे, वहीं चित्रगुप्त का भी था। और जब एक सेमिनार में नरेंद्र नाथ पांडे जी को चित्रगुप्त के बारे में बोलने के लिए कहा गया तो वहाँ पे कई लोगों ने इनको इस बात की सलाह दी, जिसमें कई वरिष्ठ पत्रकार थे, कि आप जो है, आपके पास इतनी जानकारी है, आप पुस्तक लिखिए। इस पुस्तक की खासियत यह है कि यह चित्रगुप्त के बारे में न केवल डॉक्टर नरेंद्र नाथ पांडे ने उस दौरान लता मंगेशकर से बात की, बल्कि फिल्मी दुनिया के तमाम बड़े लोगों से बातचीत कर उनके जीवन के बारे में जो भी शोध था, जो भी साक्षात्कार थे, जिस तरह से उनका जीवन कर्म आगे बढ़ा और जितनी भी फिल्मों के लिए उन्होंने गीत दिए, वह सब कुछ इसके अंदर संकलित किया है। खास बात यह कि उस दौरान की धुनें, उन धुनों के निर्माण में किस तरह की पद्धति का प्रयोग किया गया था, कितने लोग लगे थे, उनके अपने साथी
जो कलाकार हैं वे किस रूप में देखते थे, उनके साथ के गायक किस रूप में देखते थे। इस घटना का भी उल्लेख नरेंद्र नाथ पांडे ने किया है कि मोहम्मद रफ़ी और चित्रगुप्त दोनों के करियर की शुरुआत एक साथ हुई थी और ख़ास बात यह कि दोनों ने फिल्मी दुनिया में अपने काम से एक ऐसी मिसाल कायम की जिसको छू पाना भी बहुत मुश्किल है, आज के लोगों के लिए बहुत दुश्वार है। पहले खंड में उन्होंने साक्षात्कार, उनकी निर्मिति, उनके आगे बढ़ने की बात, उनके बारे में लोगों के संस्मरण, और दूसरे खंड में उन्होंने जितने भी धुनों पे सजाए गए संगीत है, जिसमें वर्ष 1946 का लेडी रॉबिन हुड, फाइटिंग हीरो और तूफान क्वीन का संगीत है, और वहाँ से लेकर जिन 53 गीतकारों के साथ उनके गीतों की धुन बनाई थी, जिसमें आखिरी जो है वह समीर की 1989 की शिवगंगा फिल्म थी, उन सब का विवरण, वो गीत इसके अंदर शामिल हैं। किस निर्देशक ने उस पर किया था, किस कलाकार पर किसने गाया था, उसकी गायिका कौन थी, किन पर फिल्माया गया था, यह सब कुछ विस्तार से इस दूसरे खंड की पुस्तक में शामिल है। चल उड़ जा रे पंछी न केवल संगीतकार चित्रगुप्त पर बल्कि उनके बहाने पूरे फिल्म उद्योग में संगीत जगत से जुड़े हुए जितने भी संगीतकार, संगीत निर्देशक, गायक कलाकार और फिल्मकार, उनका जीवन क्या था, किस तरह से वहाँ का वातावरण था, यह सब कुछ इन दो खंडों में समाहित है। कुल 730 पृष्ठों की यह किताब हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 1500 रुपये है और दोनों खंडों का मिलाकर कौटिल्य बुक्स ने इसको प्रकाशित किया है। यह पुस्तक पेपरबैक संस्करण में भी अगर प्रकाशक द्वारा लाई जाए तो चित्रगुप्त के जीवन के बारे में आम लोगों को भी पता चलेगा। जो लोग भी फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, संगीत और गीत की दुनिया से जुड़े हैं, कविता की दुनिया से जुड़े हैं, और किस तरह से साहित्य और फिल्मी संगीत, फिल्मी गीत अलग नहीं होते थे, उनको भी समझना हो तो उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण कृति है। यह हर ग्रंथालय में, संगीत और फिल्म से जुड़े हर संस्थान में और इसके अलावा शोधार्थियों और स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए उपयोगी पुस्तक है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुँचूँ, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।